प्रेज़ गॉड सभी को। आज की उपवास की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस समय यूसुफ को उसके भाइयों ने खड्डे में डाल दिया था, तब जितना डर उसको लगा था उतना ही डर अभी मुझे लग रहा है। आग के भट्टे में जब 3 लोग थे और जब शेर के सामने डैनियल होगा तो उसको जितना डर लगा होगा उतना ही डर अभी मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि बेंच पे बैठ के एनालिसिस करना बहुत आसान काम है और प्रभु के वचन पे बात करना बहुत टेढ़ी कील है। तो परमेश्वर से सहाय मांगता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. Heavenly Father, I thank Thee for this opportunity, Lord. I thank Thee for Thy goodness and mercy, Lord, that You have vested in our lives, Lord. I thank Thee, Lord, for this opportunity that we can meditate on Your words, Lord. Thank You for this opportunity, Lord. Lord, I beseech Thee, Lord, You help us, Lord, to meditate on these words, Lord, and help me, Lord, because I'm going to talk on this topic, Lord. Fill me, Lord, with Your wisdom, Lord. Help me and help all of us to, Lord, learn from Your words, Lord. प्रभू सहाय्य कर, प्रभू परमेश्वर देवा पवित्र वचन जे आज वाटण्यासाठी सहाय्य कर, प्रभू परमेश्वर. माझी योग्यता आणि पात्रता नाही, प्रभू परमेश्वर. सहाय्य कर, प्रभू परमेश्वर. प्रार्थना विनंती आमच्या धन्यता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र गुण आत्मा, प्रभू परमेश्वर सहाय्य कर. आज का जो मैंने टॉपिक है मेरा संदेश का, अपोस्टेसी एंड 3 डिनायल ऑफ पीटर. अपोस्टेसी ये विषय पे मैं आपका आज ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा. साथ ही में पीटर ने जो प्रभु का डिनाई किया था, 3 बार उसने प्रभु का अस्वीकार किया था, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है. और जब इस विषय पे मैं थोड़ा सा मनन कर रहा था तो मुझे ये हुआ कि क्वेश्चन एक आया कि 3 बार क्यों उसने प्रभु को अस्वीकार किया. 1 बार क्यों नहीं, 2 बार क्यों नहीं, या फिर 4 बार क्यों नहीं, 3 बार क्यों उसने प्रभु को नकारा है. तो इसके पीछे का रीजन क्या है. तो इसके ऊपर जब मैं कोशिश किया कि फाइंड आउट करने का, तो 3 नंबर ये जो है 3 नंबर बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी जो है उसमें एक परफेक्शन जो वचन है, ये आंकड़ा जो है वो एक परफेक्शन को दर्शाता है. परफेक्शन इस तरह से 4 कैरेक्टर्स है, 7, 10, 12 और 3 नंबर का ये जो आंकड़ा है, इनमें एक विशेष महत्व बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में दिया गया है. तो हम इसमें आगे देखेंगे. ये 3 नंबर जो है 467 टाइम्स परमेश्वर के वचन में आया हुआ है. और जो नई नियम की किताब है 27 किताब में इसका उल्लेख किया गया, अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पे इसका उल्लेख किया गया है. तो हम देखेंगे कि ये 3 इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और अलग अलग कहाँ का इंस्टेंसेस है कि जहाँ को हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि 3 बार ही क्यों उसने प्रभु को नकारा. तो हम देखते हैं पीटर ने पहला तो 3 बार उनको नकारा है. उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमनी बाग में थे तब उन्होंने 3 बार प्रार्थना की, और जब वो बाग में गार्डन में थे तो उन्होंने 3 लोगों को अपने साथ में लेके गए, और उसके पश्चात प्रभु ने 3 बार अपने मृत्यु की जो प्रोफेसी थी वो 3 बार की है. तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है कि किस तरह से बाइबल हमको सरप्राइज करता है उसके विजडम से. मैं कहना चाहूंगा कि बाइबल एक प्रोग्रेसिव रिविलेशन है. बाइबल में कोई सरप्राइज नहीं है. बाइबल एक बहुत ही अच्छे रीति से लिखा हुआ है, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्डर्ड है. इसमें हमारे मसीह विश्वास की शुरुआत कहाँ से होगी और हमारा मसीह विश्वास कहाँ पे जाके रुकेगा, ये बहुत ही अच्छे तरह से बताया गया है. सिर्फ हमको इस बात को समझना चाहिए. तो हम आगे जैसा देखते हैं, प्रभु ने उनके साथ में 3 लोगों को लेके गया, और प्रभु को तीसरे
प्रहरी क्रॉस पे दिया गया था, और जब प्रभु क्रॉस पे थे तो 3 घंटा पूरे पृथ्वी पे अंधेरा था। आप ये समझिए उसको कि गंभीरता किस तरह से उसको कोरिलेट करती है। और ये हमारा जो विश्वास है, फादर, सन और होली स्पिरिट, ये भी ट्रिनिटी है, ये भी तीन। और ये पूर्णता जिस कंप्लीटनेस बताता है, प्रभु ने अपना जो तीसरा वाक्य बताया था, हियर इज योर सन और हियर इज योर मदर, यानी प्रभु अपना जो हमें बताया जाता है कि अपना जो कार्यकाल था पृथ्वी पे का, वो पूरा करने के वक्त भी उसने पूर्णता किया। उसका जो एक बेटा बोल की उसकी जवाबदारी थी, वो भी पूर्ण किया। जो 3A जो कैरेक्टर है, ये हमको बताता है कि पूर्णता। डैनियल जो है वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। उसके बाद में शमूएल को हम देखेंगे तो शमूएल शमूएल बोल के परमेश्वर ने 3 बार उसको पुकारा। तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हमें गहराई से इसको हम जब पढ़ते समझते तो अनेक तरह से परमेश्वर हमें सरप्राइज करता है। नोहा ने भी 3 बार पक्षी को भेजा था कि पानी कम हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में पॉल जब अपनी यात्रा कर रहा था तो उसकी नाव भी, उसका नौका भंग भी 3 बार हुआ। और पीटर को जब परमेश्वर ने सिमोन के पास में भेजने से पहले दृष्टांत बताया था, तो दृष्टांत में भी वो जो अशुद्ध प्राणी है वो उसको 3 बार दिखे थे, और उसको लेने के लिए भी 3 लोग आए। और ईस्टर ने भी 3 दिन उपवास किया था। प्रभु भी 3 दिन तीसरे दिन उठाए गए थे मृतक में से। और आप देखेंगे कि क्रॉस में भी 3 लोग हैं, प्रभु और उसके साथ में 2 लोग। मंजूसी भी प्रभु को देखने के लिए आए वाले 3 ही। और शैतान भी परमेश्वर के पास में 3 बार ही अपील हुआ, और 3 बार उसने उसकी परीक्षा ली। नोहा को आप देखेंगे, जोना वो 3 दिन मछली के पेट में था। साउल भी जो है वो 3 दिन ब्लाइंड था। 3 दिन उसने भी कुछ नहीं खाया, और 3 दिन वो अंधा। हम वचन में पढ़ते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अद्भुत रीति से ये वचन परमेश्वर ने दिए वाले हैं। और परमेश्वर बोलता है कि मार्ग, सत्य और जीवन भी मैं हूं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। यहाँ पे भी हम 3 अंक का हम उल्लेख देखते हैं। इसके बाद में ट्रांसफिगरेशन के वक्त भी परमेश्वर ने 3 लोगों को लेके गए थे, और वहां पे भी 3 लोग थे ट्रांसफिगरेशन के वक्त पे। और जो टर्बनेकल है उसका सेक्शंस भी अद्भुत रीति से हम देखते हैं कि 3 है। एक आउटर कोड है, एक होली प्लेस है, और अति पवित्र जो स्थान है। और परमेश्वर के बारे में कहा गया जो था, जो है और जो आने वाला है परमेश्वर है। और पीटर जब अपने कार्य कर रहा था, उसको 3 बार उसको छड़ी से मारा गया। 3 लोगों को आग के भट्टे में डाला गया। और सैमसन को भी 3 बार उसका सीक्रेट पूछा गया। और वे विटनेस भी 3 लोगों का है, होली स्पिरिट, वाटर और ब्लड। ये 3 लोग यीशु मसीह के लिए साक्ष्य, ये 3 लोगों का साक्ष्य। साथ में एलिजा भी जब प्रार्थना किया तब भी 3 वर्ष तक बारिश पृथ्वी पर नहीं हुआ था। यीशु मसीह का भी जो सेवकाई हम देखते हैं तो कहा जाता है 3 से 3.5 साल जो उसने वो सेवकाई किया था। तो ये अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन है प्रियो। 3 बार पेत्र ने नकारा था परमेश्वर को, और हम देखते हैं कि किस रीति से इसका सिग्निफिकेंस है हमारे जीवन में, और इसको हम हमारे जीवन से कैसा कोरिलेट करना चाहते हैं। तो 3 बार तो उसने डिनाई किया था। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे, जब मैं इसको सोच रहा था
3 बार इन्होंने जो है डिनाई किया है, डिनाइल्स किया है। तो ये डिनाइल्स, इसके 3 जो डिनाइल्स है हमारे लाइफ में कुछ इसका सिग्निफिकेंस है क्या? ये कुछ हमको कुछ कोरिलेट करते हैं क्या? ये हमारे जीवन में भी इसका कुछ उद्देश्य है क्या? जो पीटर ने अपना 3 बार उसको प्रभु को नकारा था। तो मैंने जब कोशिश किया समझने के लिए, तो मुझे मेरा जो बुद्धि के अनुसार मुझे समझ में आया कि हम भी 3 प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर को हम नकारते हैं। ये सिर्फ मेरे को मैं समझ में आया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। रिजेक्टिंग क्राइस्ट इन योर डे टू डे लाइफ। फर्स्ट जो हमारा डिनाइल है, परमेश्वर को हम इस तरह से नकारते हैं कि हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम परमेश्वर का नकार करते हैं। परमेश्वर ने बोला है झूठ मत बोल, हम झूठ बोलते हैं। और जो काम परमेश्वर ने हमको नहीं बोला है वो सब काम हम डे टू डे लाइफ में हम करते रहते हैं। हम पश्चाताप करते हैं, फिर हम क्षमा मांगते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और तो ये हमारा हर दिन का ये है कि हम परमेश्वर को हम नकारते हैं। इसमें हम इन एंड आउट है। कभी हम बहुत अच्छे होते हैं, कभी हम सभी हम परमेश्वर ने जो बातें सिखाई है उसको हम पालन करते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि बहुत सारे बातों में हम गलती में आ जाते हैं और परमेश्वर को हमारे जो एक्ट्स है, डे टू डे के जो एक्ट्स है, जो हमारा हमारा कार्यकलाप रहता है, दिन भर की जो हमारी चीजें हैं, उसमें हम परमेश्वर को हम डिनाई करते हैं। और ये बहुत से लोगों के जीवन में हमारे साथ में होता है कि क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हम इस परमेश्वर को हम हमारे चीजों से हम नकार रहे। हम इसमें रहते कि कैजुअल है, चलो ठीक है, हमने झूठ बोला है तो बोल दिया, बट हम ये नहीं समझ पाते कि इस कृति से मैं परमेश्वर को नकार रहा हूँ या परमेश्वर को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड जो डिनाइल है, जो सेकंड लेवल का हमारा लाइफ में जो डिनाइल रहता है, वो थोड़ा सा चिंता का विषय हम सभी के लिए है। रिजेक्टिंग द कॉलिंग एंड ऑप्टिंग आउट ऑफ द फेलोशिप। तो हम देखते हैं प्रियो, जब परमेश्वर हमको, बहुत से लोगों को परमेश्वर बुला देता है। हम बहुत से पास्टर्स के ओर से सुनते हैं कैसा उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के सेवकाई में आए, कैसा बड़ा बड़ा पैकेज छोड़ के प्रभु की सेवकाई में आए, और कैसा अपने पिता का, अपने घर की जायदाद छोड़ के भी बहुत लोग प्रभु की सेवकाई में आए करते। पर हम ऐसे भी उदाहरण देखते हैं कि बहुत से लोगों को परमेश्वर का कॉलिंग था, परमेश्वर का दान था, पर वो लोग वो दान का स्वीकार नहीं किया और वो जो कॉलिंग था उसको वो लोग रिजेक्ट करते। जब प्रार्थना का समय आता है प्रार्थना नहीं करते, सेवकाई से दूर भागते। हम जो फेलोशिप है परमेश्वर के साथ में, हमारे मित्र है, हमारे साथ में हमारे घर में के भी लोग हैं, हमारे जान पहचान के भी लोग हैं, हम बहुत से लोगों को हम कोरिलेट कर सकते हैं जिनको परमेश्वर का कॉलिंग था, जिनको परमेश्वर की बुलाहट थी कि वो आए और परमेश्वर की सेवा करे। हमारे लिए भी वो कॉलिंग है, हमारे लिए भी वो परमेश्वर ने योजना रखी है। पर हमारे भी जीवन में हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो फेलोशिप में से हम बाहर निकल जाते हैं। हम देखते हैं दाऊद राजा को, जब अकेला था, अकेले समय में वो पाप में गिरा, वो फेलोशिप में से बाहर निकल गया। बाद में परमेश्वर को बोलता है कि तू मेरे को फिर से, तेरे उद्धार का मेरे को फिर से अनुभव दे। ऐसा बहुत से लोगों के जीवन में होता है। जब जब उनको संधि मिलती है, परमेश्वर का कॉलिंग होता है, तो वो लोग ऑप्ट आउट करते हैं कि वो कॉलिंग को छोड़ देंगे और जो फेलोशिप परमेश्वर के साथ में वो फेलोशिप से बाहर हो। ये तो सेकंड लेवल का डिनाइल है जो हमारे जीवन में आता है। हम रोजमर्रा के जीवन में हम परमेश्वर को नकारते हैं। और ये थोड़ा उससे भी सीरियस थोड़ा सा मेरे को लगा है कि जो परमेश्वर की कॉलिंग होती है, सेवा के लिए जो बुलावट होती है, परमेश्वर हमें जो चाहता है, जो फेलोशिप परमेश्वर ने दिया है, वो फेलोशिप में से हम ऑप्ट आउट करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तीसरा प्रकार का जो तीसरा लेवल का जो डिनाइल जो मैं सोचा कि ये भी हमारे जीवन में होता है प्रियो, और हम सबके लिए एक बहुत ही चिंता का विषय ये है, और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरे हिसाब से फाइनल डिनाइल रहता है जो हमारा मसीह विश्वास का जो हमारा जीवन है, उसमें हम रोजमर्रा नकारते हैं परमेश्वर को, और जो उसके कॉलिंग से उसको भी नकारते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हम उसको पूरे सिरे से उसको हम नकार देते।
तो हम देखेंगे आज जो एक महत्वपूर्ण जो विषय है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोस्टेसी। द टर्म अपोस्टेसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड अपोस्टिशिया। तो एक ग्रीक वर्ड है अपोस्टिशिया, जिसका मतलब है डिफेक्शन फ्रॉम ट्रूथ, फॉलिंग अवे, फोरसेक, यानी जो सत्य है, सत्य से भटक जाना, डिफेक्शन सत्य से दूर चला जाना, फॉलिंग अवे जो मेरा विश्वास है, विश्वास से मैं गिर जाऊंगा, फोरसेक यानी जो परमेश्वर ने हमको उसके विश्वास में लेके आया, जो उसने हमको उसके मार्ग में बुलाया, जिसकी सुवार्ता सुन के हम ये मसीह विश्वास में आया है, उस परमेश्वर को नकार देना। तो ये बहुत ही क्रिटिकल थर्ड लेवल डिनायल है, और मेरे हिसाब से ये फाइनल डिनायल है। हम देखते हैं इसका इंग्लिश बाइबल में इसका उल्लेख नहीं है, और पर ग्रीक वर्जन में इसका उल्लेख किया हुआ है। अगर हम अपोस्टेसी के लिए देखेंगे तो मुस्लिम जो वर्ड है उसमें अपोस्टेसी के लिए डायरेक्ट मृत्युदंड की शिक्षा दी है, यानी जो अपना विश्वास त्याग देगा। हम न्यूज में सुनते भी ब्लास्फेमी के बारे में, जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पे, तो डायरेक्ट वहाँ पे एक शिक्षा है कि वो लोग मृत्युदंड का उसको शिक्षा दिया जाता है। अपोस्टे रेबलिंग, परमेश्वर के साथ रेबलिंग करना, उसके साथ में उसके विश्वास से गिर जाना, उसके विश्वास को त्याग देना, और जो ऐसा विश्वास त्याग देते हैं वो अपोस्टेटिस उनको कहा जाता है। हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को बहुत लोगों ने नकारा है। जब भी प्रभु ने अपनी सेवकाई शुरू किया है, पहला एक इंस्टेंस हम देखेंगे जहाँ पे लोगों ने उसको नकार दिया था। प्रभु बोलता है कि स्वर्ग से उतरी हुई जो रोटी हूँ मैं हूँ। तो उस समय बहुत से लोग उसका जो पीछे चलने की जो लोग चेष्टा कर रहे थे, उन लोगों ने उसको छोड़ दिया। उसका रेफरेंस है यूहन्ना 6:60 और 66। उसमें बहुत से लोग आए और प्रभु के पीछे में आए, बट जब प्रभु की टीचिंग उन्होंने सुनी तो उनको लगा कि ये टीचिंग तो बहुत कठिन है, इसको कौन फॉलो कर सकता है ना। आज भी हम देखते कि बहुत सा जो दुनिया के कंट्रीज है या विश्वासी है, वो लोग प्रभु को स्वीकार नहीं करते। यही बात है कि प्रभु का जो टीचिंग था, वो लोग बोलते हैं कि तू जो कर रहा है उसके लिए हम तेरा न्याय नहीं करते, तेरे को दोष नहीं देते। जो मिराकल्स तू कर रहा है उसके लिए हम तेरे को दोष नहीं देते। हम दोष तेरे को किस बात का देते कि तेरी जो टीचिंग है, तो हम वो टीचिंग को हम दोष देते। तो जो हमको पढ़ा रहा है वो टीचिंग को हम दोष देते। हम देखते हैं कुछ उदाहरण जो है अपोस्टेसी के, जो पुराने नियम में थे। अपोस्टेसी एट माउंट सिनाई पर्वत में लोगों ने परमेश्वर को नकार दिया, और जो गोल्डन काल्फ था उसकी उन्होंने पूजा की। इजराइल जो थे, जजेस का जो एरा था, उस समय में बहुत से राजा आए। कुछ राजा आते थे, परमेश्वर की वेदी बनाते थे और उसकी परमेश्वर की सेवा करते थे। फिर बाद में कुछ राजा आते थे जो परमेश्वर से बहुत दूर थे, तो वो लोग परमेश्वर की बनाई वाली वेदी तोड़ देते थे और बाल देवता की उपासना करते थे। तो ऐसा हम देखते हैं कि परमेश्वर को त्यागने का ये जो चल रहा है, ये बहुत पहले से पुराने नियम के काल से हम देख रहे हैं कि वो लोग प्रभु को छोड़ रहे हैं।
नए नियम में भी इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जुदास जो था उसने प्रभु को नकार दिया था और प्रभु को टीचिंग को छोड़ दिया। अभी जैसा मैंने यूहन्ना में बताया था, उसकी टीचिंग सुन के बहुत से लोगों ने उसको त्याग दिया। और डेमस का भी एक उदाहरण है, उसके बारे में कहा गया है कि उसको जग की बातें इतनी पसंद है कि उसने मुझे छोड़ दिया। प्रियो, आज का ये जो विषय मुझे लगा कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसके ऊपर हमने मनन करना चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है, जो सच्ची शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की दी है, वो शिक्षा से हम सब लोग बहुत दूर जा चुके हैं। आज का जो हमने वचन चुना था, पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 वचन, परंतु आत्मा स्पष्ट रूप से कहती है, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। प्रियो, जैसे मैंने कहा, बाइबल एक प्रोग्रेसिव रिवीलेशन है। हमारा विश्वास, हमारी बुलाहट कहाँ से शुरू होती है, हमारा विश्वास और हमारी बुलाहट कहाँ पे खत्म होगी, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बाइबल हमें बताती है। हमें सोचना है इस विषय में। जैसा पतरस कहता है, प्रभु सब लोग तेरे को छोड़ देंगे पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना आत्मविश्वास पतरस को था, पर प्रभु जानता था। प्रभु उसको बोला कि सुबह तक तू मुझे 3 बार नकारेगा। वो बात का दूर का तो छोड़ ही दे, तू आज रात में तू मुझे 3 बार नकारेगा। तो पतरस जैसा जो परमेश्वर के साथ में रहने वाला व्यक्ति था, उसने परमेश्वर को नकार दिया। जो परमेश्वर के साथ में रहने वाला जुदास, उसने परमेश्वर को नकार दिया। तो हमें भी हमारे जीवन के बारे में बहुत चौकस रहने की बहुत जरूरत है कि क्या हम परमेश्वर को त्याग देंगे। जब हम एक मसीह विश्वास में मार्ग चल रहे हैं, तो क्या हम मसीह को हम त्याग देंगे। हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक विषय है। अभी तक हम देखते हैं कि हमारे वैसे तो हमारी विश्वास की परीक्षा नहीं हुई। मेरे को ऐसा लगता है रोजमर्रा के जीवन में हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, छोटी छोटी दिक्कतें रहती है, हॉस्पिटल मेडिकल के प्रॉब्लम्स रहते हैं, पर ऐसा सताव हमने अभी तक सहा नहीं है। अभी पिछले दिनों की बात है, जब मध्य प्रदेश में एक चर्च के ऊपर में झंडा लहराया गया था और हम मसीह लोग बहुत आद हो गए। एक मराठी ग्रुप में एक बहन ने डाला था कि यह कितनी किळसवाना प्रकार है, दिस इज डिस्गस्टिंग है, कितना डिस्गस्टिंग प्रकार है। तो हमको समझना चाहिए वचन हमको क्या कहता है। दूसरा थिस्सलुनीयों, इसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपने आप को ईश्वर ठहराता है। छोटी सी बात से हम प्रियो हमारी भावना आहत हो गई और हम बोलते हैं कि परसिक्यूशन है। हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है। वचन हमें बताता है कि वो जो है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो ऐसा भी समय आने वाला है प्रियो, तो हमें हमारे विश्वास के लिए कितना सजग रहना जरूरी है, यह हमें समझना चाहिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर में हम ध्यान लगाते हैं, पर बाइबल हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि आने वाला समय हमारे लिए क्या है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर को त्यागूंगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज हम देखते हैं हम ये हमारे मसीह विश्वास जो है उसके प्रति हम बहुत ही कैजुअल रीति से हम चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम हर साल उपवास कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, हर साल हम प्रार्थना कर रहे हैं, हर साल हम ये करते हैं कि हम प्रभु हमको क्षमा कर, हम मन फिराते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और हम फिर से वही काम करते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बार बार ये चीज करें। देखो, ये शैतान का चाल है कि हमको फंसाता है। हर साल हम करते हैं, हर साल हमको पश्चाताप करना की क्या जरूरत। हम पाप करते हैं, ठीक है, पर ऐसे भी हम आगे देखेंगे कि जब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस
इस फेज से आगे चले गए। ये शैतान का ये चाल है कि हम हर साल इसी में उलझे रहे, हर साल हम ये चीज करें, और जो बैरियर हमारे विश्वास के लिए, वो बैरियर हम नहीं तोड़ पाएंगे। एक विश्वास का एक लीप जो है, एक ऊंचा स्थान है, वहां पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। हर साल हम यही करते, और हर बार हम बाइबल में से पश्चाताप करना, उपवास कैसा करना, यही सारी बातों के ऊपर में हम मन लगाते। तो हम देखेंगे रिविलेशन इसका 3 अध्याय 3 से लेके 5 तक हम देखेंगे। इसलिए स्मरण कर, ये सरीदस की कलीसिया को लिखा गया पत्र है। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे, मन फिरा। यदि तू जगत का न रहेगा, अगर तू जागरूक न रहेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर यहाँ सिरिदस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए हैं उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के आगे अपना लूंगा। हम क्या कर रहे हैं? हम डेविड के वैसा पाप करने का, प्रभु मुझे दो, मुझे शुद्ध कर, ऐसा दो कि मैं इनसे भी शुद्ध हो जाऊं। तो हर साल हम इनसे शुद्ध होना चाहते हैं, हर साल हम वही चीज करते हैं, और हम हर साल बोलते हैं कि प्रभु तू मुझे हिमसे शुद्ध कर और मुझे पवित्र कर, फिर से मुझे तेरा जो अनुग्रह है और उसका मुझे अनुभव दे दो। पर यहाँ हम देखेंगे सरीदिस में कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो इस अवस्था से ऊपर चले गए। विश्वास का एक लीप उन्होंने ऐसा लिया था कि उन्होंने अपने आप को शुद्ध रखा। फिर एक बार वचन पढ़ूंगा, पर यहाँ सरीदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। उनके वस्त्र अशुद्ध नहीं है। हमारे वस्त्र हमेशा मैले होते हैं, हमेशा हम धोते हैं, और प्रभु आने तक हम धोते रहेंगे। हमको पता भी नहीं चलेगा कि प्रभु कब आएगा। प्रभु क्या बोलता है वचन में, आप देखिए, यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। बहुत ही हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए एक बड़ा संदेश परमेश्वर ने दिया है कि हर साल हमको ये करना है, या एक विश्वास का एक लीप हम ऊपर चढ़े। हर साल हम उपवास दिन में, मेरे कोई भाई है कुछ जानने वाले व्यसन छोड़ देते हैं, और फिर 40 दिन के बाद वही शुरू हो जाए। क्या फायदा है इस चीज का? कुछ भी फायदा नहीं। आपके आत्मिक जीवन के लिए 40 दिन छोड़ने से कोई फायदा नहीं। एक छोटा व्यसन हमारे लिए हम प्रभु के लिए नहीं छोड़ सकते, तो हम हमारे आत्मा का संरक्षण हम किस तरह से करें? जब प्रभु आएंगे तो उसको हमारे वस्त्र कैसे मिलेंगे? श्वेत मिलेंगे, या उसी तरह से गंदे वस्त्र हम पहने हुए प्रभु के सामने जाएंगे? हमें सोचने चाहिए। हमें संधि परमेश्वर ने दिया। कितने लोग चले गए, किस तरह से गए? अशुद्ध वस्त्र के साथ गए, शुद्ध वस्त्र के साथ गए, परमेश्वर जानता। पर जो हम हैं, परमेश्वर हमें बार बार हमें संधि दे रहा है। सालों के इतना, हमने कोविड का भी काल हमने देखा कि कितना भयंकर समय था, और परमेश्वर ने उसमें से भी हमको निकाला है। तो एक हमारी जवाबदारी है प्रियो कि हम इस चीज के ऊपर मनन चिंतन करें कि हमारे आत्मा के लिए प्रभु ने बहुत सही रीति से कहा है कि बहुत से लोग प्रभु की जो शिक्षा थी उस शिक्षा से भाग गए। प्रभु वचन में ये कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी। जब तुम प्रभु मसीह के विश्वास में आए थे, तुमको क्या शिक्षा दी गई? परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, तुम्हारा नाश नहीं होना उसके लिए तुमको भेजा है। उसके ऊपर विश्वास जो करेगा वो कभी उसका नाश नहीं होगा। और आज हम देखते हैं लोग किस प्रकार की शिक्षा की ओर मुड़ चुके हैं। हम आज हमारे आसपास में भी देखते हैं, बहुत से लोग प्रभु को आज भी हमको रिलेट कर सकते हैं कि उनके जीवन में उन्होंने प्रभु को नकार दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह की जो आशा है कि हम परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे, हम सार्वकालिक जीवन में जाएंगे,
बहुत से लोगों ने ये सार्वकालिक जीवन की अपनी आशा को गवा दिया है, ठुकरा दिया है। इसीलिए प्रभु कहता है कि तू सजग रहे, और हमें सोचना है कि हम ये विश्वास का लीप हम कब लेंगे। कि सालों गिनती हमको उपास प्रार्थना, मन पर आओ, पश्चाताप करो, आत्म परीक्षण करो, यही बातें हमको करना है, या फिर सीधी दस में जो कुछ लोग हैं उनके वैसा हम विश्वास के ऊपर चले आएंगे। प्रभु मुझे इन चीजों के लिए कुछ नहीं, तू कभी भी आ, मैं तेरे लिए तैयार हूँ। मेरे वस्त्र मैंने अशुद्ध नहीं किए और मैं तेरे आने के लिए तैयार हूँ। प्रियो, हमें चॉइस दिया है परमेश्वर ने, उसको नकारने का, पर हमें जानना चाहिए परमेश्वर के पास अथॉरिटी है। परमेश्वर के पास अथॉरिटी है कि वो किसको स्वीकार करे और किसका नकार करे। हम देखेंगे वचन में से मत्तीस का 10वां अध्याय और 32 और 33 वचन है। Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के आगे जो मेरा स्वीकार करेगा, उसका मैं स्वर्ग में मेरे पिता के आगे उसका स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के आगे जो मुझे नकार देगा, उसको मैं मेरे पिता के आगे नकार दूंगा। और प्रकाशित वाक्य का जो हमने वचन उसमें पढ़ा था, उसमें भी परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि जो श्वेत वस्त्र पहने हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के आगे सामने मान लूंगा। तो दोस्तों प्रियो, हमारे लिए चैलेंज है कि हम किस तरह प्रभु का स्वीकार करते हैं हमारे जीवन में, इस तरह से हम हमारा जीवन रखते हैं कि जब हम दुनिया में रहते हैं तो लोग क्या हमको जानते हैं, मसीह के लोग हैं बोल के जानते हैं, या फिर ये 40 दिन का मसीह है बोल के जानते हैं, किस रीति का मसीह है हमको लोग जानते हैं, हमारे कलीसिया के, हमारे मंडली के लोग जानते हैं। इसके ऊपर में हमको मनन करने का बहुत एक अच्छा संधि है, एक चैलेंज है, और शैतान का यही चैलेंज है, यही चाल है कि हम इस बात को ना समझे। आज लोग, बहुत से लोग अनेक लोगों के पीछे लगे हैं। आज आप देख रहे होंगे इतनी सारी कलीसिया आ रही है, इतने लोग मंडली हर जगह पे आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये समय वैसा है कि जहाँ पे भरमाने वाले लोग आने वाले हैं और मुझे और आपको हमारे विश्वास में से भरमाएंगे। किस तरह से हम अपना जीवन जीते, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो शिक्षा हमें मिली थी, तो एक उसको मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा। जो हमारा मसीह विश्वास है, जो हमारे संडे को यहाँ पे बोलते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक चौकट है। ये चौकट के बाहर जो जाएगा उसका विश्वास में उसका नाश हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी हुआ, मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ा गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति और पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन में। यही शिक्षा हम जब मसीह विश्वास में आए थे, यही विश्वास, ये शिक्षा लेके हम मसीह विश्वास में आए। तो जब हमारा विश्वास हम बढ़ रहे, हम चल रहे, हमारे दैनिक जीवन में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारे लिए चैलेंज प्रियो कि ये विश्वास में हम बने रहेंगे।
और ये शिक्षा को छोड़ के अगर कोई दूसरी और शिक्षा आपको कोई देता है किसी के भी नाम से, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले आएंगे, बड़े बड़े पास्टर्स आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बट हमारे लिए परमेश्वर ने पहले एक हमारे लिए एक व्यवस्था करके रखा है कि हमको ऐसे ही नहीं छोड़ा। जब परमेश्वर स्वर्गारोहण हुआ, बोला कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुमको देता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी। तो हमारे लिए वो बहुत जरूरी है, जो पहली शिक्षा लेके हम प्रभु के विश्वास में आए थे, हमारा जीवन जब तक है उस समय तक हमको ये विश्वास, हमको ये शिक्षा पकड़ के रखने वाले, भरमाने वाले बहुत आएंगे, मंदिर में बैठने वाले, हमारे साथ बैठने वाले हैं, हमारे आजू बाजू में बैठेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर ने पूरी रीति से कहा है, हमको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे आएंगे। बताते कि भेड़ के इसमें रूप में आएंगे, कई जगह पे बताया परमेश्वर, भेड़ के समान में आएंगे, अलग अलग रीति से आएंगे। तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए चैलेंज यही है कि हम इस विश्वास को पकड़े, जो शिक्षा पहले हमने प्राप्त की थी, जिस शिक्षा से हम प्रभु के विश्वास में आए, उसको हम पकड़ के रखे। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, हमें चॉइसेस है डिनाइल्स की। हम चाहे तो रोजमर्रा हम परमेश्वर को हमारे जीवन में नकारे, जो हमारे कॉलिंग से फेलोशिप है परमेश्वर के साथ में, वो हम नकारे। और हमको ये भी फ्री चॉइस है, ये फ्री विल है कि परमेश्वर के विश्वास से ही हम बाहर आ जाए, उस पे जो हमारा विश्वास जो है वो त्याग दे। और हमारे पास में फ्री विल, हमारे पास में चॉइस है, परमेश्वर के पास में अथॉरिटी है। किसको परमेश्वर पिता के सामने स्वीकारना है और किसको नकारना है, ये अथॉरिटी परमेश्वर यीशु मसीह के पास में, ये ना आपके पास में नहीं है और ना मेरे पास में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उपवास के दिन में हम चल रहे हैं, तो हमें इसमें विश्वास में हम जब बढ़ रहे हैं, जब हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, तो और आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक और भी बड़ा चैलेंज हमारे पास में, अनेक प्रकार की सुवार्ता, अनेक प्रकार के संदेश, अनेक प्रकार की शिक्षा जब हमारे पास में निरंतर आती रहती है, रोज आती रहती है, तो उसमें से सही क्या है, गलत क्या है, इसको हमको समझना चाहिए। और एक चैलेंज हम इस बार ले कि हम हमारे मसीह विश्वास में हम ले एक लीप लेंगे आगे। और जैसे सीरीदस के लोग अपने व्यस्त श्वेत करके परमेश्वर की राह जो रहे, बाट जो रहे थे, हम भी हमारे विश्वास में उस लेवल पे हम पहुंच जाए। ये नहीं कि हम हर साल उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मन फिराएंगे और पश्चाताप करेंगे, ये नहीं है। परमेश्वर हमको हमारे लिए हमको चाहता है कि हम तैयार रहें, और ये बहुमूल्य संधि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, सभी के जीवन में जोड़ा है। तो हम हर साल प्रार्थना करते हैं सब चीज़ों को छोड़ने के लिए, एक विचार करेंगे सिर्फ 40 दिन नहीं, तो हम हमेशा के लिए इस चीज़ को छोड़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में, हम उस सभी चीज़ों को हम छोड़ें। और पता नहीं परमेश्वर का आना कब होगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं कब तेरे पे आके पढ़ूंगा, तू जान भी नहीं पाएगा। तो संधि को हम बहुमूल्य समझे, क्योंकि समय तो बहुत कठिन है दोस्तों। मेरा यही संदेश था कि हम आत्मिक जीवन के लिए हम सजग बने, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों के लिए भी मेरी इच्छा यही है, मेरे खुद के लिए इच्छा ये है कि हम परमेश्वर से इतना शक्ति पाए कि हम वो लीप ले सके, ये बैरियर हम तोड़ सके कि बार बार नहीं, एक ही बार छोड़ना है और फिर प्रभु के लिए हमको तैयार रहना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर देवा, आकाश पृथ्वीचा निर्माण करता प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा, सुंदरशा वेळेसाठी प्रभू परमेश्वरा देवा। मस्त पाप्याला प्रभू परमेश्वरा इथं उभं राहून प्रभू तुझ्या वचनांवर बोलण्याची प्रभू ती एक संधी दिलास, त्याबद्दल तुझे उपकार मानतो प्रभू परमेश्वर देवा। प्रभू येणारा जो कठीण काळ आहे प्रभू परमेश्वरा देवा, त्यासाठी तू देवा आम्हा सर्वांना सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वर देवा। आणि प्रभू परमेश्वर देवा, तुझं जे आगमन आहे प्रभू आम्हाला खरंच माहित नाही कधी आहे प्रभू परमेश्वर, पण जेव्हा पण होईल प्रभू परमेश्वर, त्यावेळेस प्रभू आम्ही तुझ्यासाठी
सिरीज शिकल्या देवा लोकांसारखं प्रभू परमेश्वरा तुझ्यासाठी तयार राहा प्रभू परमेश्वरा. इतकी शक्ती प्रभू तू आम्हाला दे आणि तो आशीर्वाद तू आम्हाला दे अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू. तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वरा. जी पहिली शिक्षा देवा प्राप्त करून आम्ही तुझ्या विश्वासामध्ये आलो होतो प्रभू परमेश्वरा आणि देवा आम्ही शेवटपर्यंत प्रभू परमेश्वरा त्या शिक्षेमध्ये देवा बनून राहू असा अनुग्रह तू आमच्यावरती दे प्रभू परमेश्वरा. विश्वासाची जी मोठी परीक्षा प्रभू परमेश्वरा येऊ घातलेली आहे प्रभू परमेश्वरा देवा त्या सर्वांमध्ये प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वरा. परत एकदा तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. भक्तीची वेळ तू आम्हाला दिलीस प्रभू. वचनांचा उत्तम वाटा तू आमच्या जीवनामध्ये जोडलास प्रभू परमेश्वरा. तू सहाय्य केलास त्याबद्दल तुझे उपकार मानतो देवा. सर्व मान महिमा गौरव तुझ्या पवित्र नावाला देतो प्रभू. आणि प्रभू परमेश्वरा आम्ही सर्वांनी येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये प्रभू परमेश्वरा जो विश्वास ठेवला आहे प्रभू परमेश्वरा त्या विश्वासामध्येच प्रभू परमेश्वरा त्या नावामध्ये प्रभू परमेश्वरा एक प्रार्थना केली म्हणून तू स्वीकार करा. आमेन.